हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एनॉट क्लासेस में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कराने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उनके लिए जो है यह आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है बिहार बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम जो है टॉपिक वाइज यहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लिए हैं यहाँ पर चैप्टर 8 एंड 9, यानी कि 8 में क्या है ट्रिगोनोमेट्री और 9 में है जो है हाइट एंड डिस्टेंस है। तो इन दो चैप्टर को जो है हम यहाँ पर लिए हैं और इसके जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। जिसमें बता दें कि हम 2018 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का और प्लस सेकंड शिफ्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 एंड 9 का बता रहे हैं, उन सारे को जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो है हम 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के जो है जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बच गया है सब्जेक्टिव का, उसको जो है हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। आइए आज का जो है क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि a, b, c किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर है। यानी कि जब a प्लस बी प्लस सी किसी भी त्रिभुज के कोण होंगे तो हमें ज्ञात करना है साइन b प्लस सी बाई 2 का मान कितना होगा। तो देखिए इसको जो है कैसे हल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज में तीनों जो एंगल होता है, यानी कि एंगल a प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल b और प्लस हो जाएगा एंगल सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब करना क्या है, दोनों तरफ 2 से भाग दे देना है, यानी कि इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, और इसमें जो है 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और यहाँ पर भी 2 से भाग कर देंगे। तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, तो 90 बार में कट जाएगा। अब इसको जो है हम देखिए ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे b प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा एंगल b प्लस एंगल c और बाई 2 और बराबर में 90 माइनस एंगल a बाई 2। इसको क्या किए, यहाँ से अलग कर दिए। जैसे कि देखिए इसी को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एंगल a बाई 2 लिखिए और प्लस में एंगल b प्लस सी एंगल और बाई 2 लिखिए। तो इसका जब जो है हम बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो वापस से यही चीज़ आ जाएगा। तो हम इस b प्लस सी बाई 2 को इधर रहने दिए हैं और एंगल a बाई 2 को राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के चल गए हैं। तो ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में। अब जो है आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों तरफ जो है हम यहाँ पर साइन लगा लेते हैं, यानी इधर भी साइन और साइन में यहाँ पर देखिए अब हमको मान किस प्रकार से पूछा है, तो b प्लस सी के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर बराबर में लिख देंगे साइन यहाँ पर 90 माइनस और यहाँ पर लिख देंगे a बाई 2 के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर कोण का जो है साइन नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये साइन b प्लस सी बाई 2 और बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है इधर लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस यानी कि साइन 90 डिग्री में से जब हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आ जाएगा ये कॉस ए बाई 2 के, यानी कि कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें ये मान ज्ञात करना था, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी a बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसान से जो है हम यहाँ पर करवा दिए। अब चलिए एक बार फिर से जो है इसको समझा देते हैं, क्योंकि जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मुझे जो है ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है कि इस बार भी जो है पूछ दिया जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किए हैं, तो जब 3 कोण दे दिया तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बराबर में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, अब दोनों तरफ क्या किए, 2 से भाग कर दिए दोनों साइड। तो इधर भी बटा में 2 ले लिए और इधर भी बटा में 2 ले लिए और 2 से कटा दिए कितनी बार में, 90 बार में। अब जो है इसको कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पर तोड़ करके बताए हैं, एंगल a बाई 2 और प्लस में एंगल b प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से b प्लस सी बाई 2 को इधर ही रख दिए और a बाई 2 को जो है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे प्लस में है, राइट साइड गया माइनस में a बाई 2। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में साइन b प्लस सी बाई 2 के रूप में पूछा है, इसमें से एंगल को हटा लिए, निकालिए। तो साइन b प्लस सी बाई 2 और बराबर इसमें भी साइन लगा लिए, साइन दोनों तरफ साइन लगा लिए, यहाँ पे साइन
90 डिग्री माइनस ए बाई टू, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के। तो यहाँ से साइन बी प्लस सी बाई टू का मान आ गया कॉस ए बाई टू। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब जो है हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये एक जो है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन रह गया था यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले जो है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो सारा करवा दिए थे, एक जो है छूट गया था ट्रिगोनोमेट्री से, तो आज जो है इसको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। ये 2019 के आप देख सकते हैं 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो अब जो है हम 2019 के ही फर्स्ट शिफ्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और बटा में है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। आप जा करके जो है वहाँ से मिला सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। तो देखिए अब जो है हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, tan थीटा बराबर 3/4, और बस इससे जो है हमको मान ज्ञात करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो देखिए करेंगे क्या यहाँ पर कि पहले ये जो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। 3 sin थीटा प्लस में हो जाएगा 2 cos थीटा और नीचे 3 sin थीटा और माइनस में हो जाएगा 2 cos थीटा। अब जो है देखिए करते क्या है, अंश तथा हर में यानी कि ऊपर भी और नीचे भी क्या करते हैं, cos थीटा से भाग कर देंगे। देखिए अंश में भी हर में भी cos थीटा से भाग, तो यहाँ पर 3 का 3 हो गया और ये sin थीटा और बाई आ गया नीचे cos थीटा और प्लस में 2 का 2 और यहाँ हो जाएगा cos थीटा और नीचे भी cos थीटा। तो अंश में जो है हम cos थीटा से क्या किए, भाग कर दिए। अब इसके बाद इसी प्रकार से नीचे हर में भी 3 sin थीटा और नीचे हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा और नीचे भी हो गया cos थीटा। तो यहाँ पर आप देखें कि हम अंश तथा हर दोनों में, अंश में हर में दोनों टर्म में, इसमें भी अंश में हर में दोनों में क्या किए, cos थीटा से भाग। cos थीटा से भाग इसलिए किए जिससे कि ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो देखिए यहाँ पर 3 का 3 और एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी का उल्टा याद कर लीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए इसी फॉर्मूले को जो है हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मिटा देते हैं अब इसको, लिखेंगे हम यहाँ पे 3 का 3 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये बराबर होता है tan थीटा के और प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हो गया tan थीटा और यहाँ से -2। अब जो है हम इसको tan के रूप में बदल दिए, tan थीटा के रूप में, और यहाँ से हम tan थीटा का मान कितना रख देंगे, तो 3/4 रख देंगे। इसीलिए जो है हम यहाँ पर cos थीटा से क्या किए, भाग कर दिए। तो देखिए यहाँ से 3 का 3 हो गया और गुने tan थीटा का मान 3/4 लेंगे, यहाँ पर 3/4 और प्लस में हो जाएगा 2 और नीचे भी यही प्रोसेस 3 गुना यहाँ पर 3 और tan थीटा का मान 3/4 और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2। अब जो है इसका क्या करेंगे, ऊपर अंश में बटा पर का जोड़ और नीचे हर में बटा पर का घटाव बना लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 और बटे में 4 और प्लस 2 हो जाएगा और नीचे आएगा 3 3 9 बटे 4 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब जो है इसको हम इधर सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ऊपर का बटा पर का जोड़ बनाएंगे, 4 दूनी 8, 8 और 9 हो जाएगा कितना, 17 बटा में हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे कितना, 4 दूनी 8 और 9 में से 8 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बटा में 4 हो जाएगा और ये 4 से 4 जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया, सिर्फ 17 बटा में 1 यानी कि आंसर हो गया 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 17, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए जो है काफ़ी संभावना रहती है कि ये 2025 के जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाए, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जो है क्योंकि हर बार जो है रिपीटेड सवाल ही जो है बोर्ड एग्जाम क्या करता है, पूछता है। तो जो भी विद्यार्थी सिर्फ क्वेश्चन बैंक को जो है 100% जो है अगर कंप्लीट कर लेगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक को जो भी जो है समझ लेगा, अच्छे से उसको पढ़ लेगा, तो उसको जो है मैं गारंटी देता हूं कि उसको 90% जो है आराम से इजीली आ जाएगा, जो 100% सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी करके जाएगा। तो इसलिए जो है क्वेश्चन बैंक का जो है हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइए, ठीक है।
डेली जो है इस चैनल पर यानी कि हमारी इस यूट्यूब चैनल एनोड क्लासेस 07 पर डेली जो है वीडियोस अपलोड होती हैं, तो वीडियो का जो है लाभ उठाइए यहाँ पर और मेरे साथ पढ़िए। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 2 कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो है सिद्ध करके हमको क्या करना है, दिखाना है। 2 नंबर का ये सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड ला करके दिखा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा और नीचे हो जाएगा यही चीज़ सेक थीटा माइनस में यहाँ पर टेन थीटा। अब जो है करते क्या है, देखिए सेक थीटा फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है ये 1 बाई कॉस थीटा के, और टेन थीटा ये बराबर होता है अभी बताए हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। तो यहाँ पे हम ये चीज़ यहाँ पे पुट करने वाले हैं, सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, और सेम यही चीज़ यहाँ पर सेक थीटा का लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे सेक थीटा का लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, जैसे ऊपर लिखे हैं सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। अब इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो फिर नीचे भी हम लिखेंगे सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और टेन थीटा का लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पर इसका पहले हम बटा पर का जोड़ घटाव ऊपर नीचे अंश तथा हर में बनाते हैं। देखिए यहीं पर जो है इसको नोट कर रहे हैं इस प्रकार से ऊपर में, तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का बटा पर का जोड़, तो यहाँ पर cos थीटा, तो एलसीएम क्या निकल जाएगा, यहाँ से cos थीटा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। अब कैसे हो गया, देखिए cos थीटा, तो एलसीएम cos थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा से cos थीटा एक बार में जो है कट गया, तो यहाँ से ऊपर में 1 है तो 1 में 1 से गुना होगा, 1 हो गया। फिर बीच में नीचे यहाँ देखिए बीच में प्लस है तो प्लस, अब फिर नीचे जो है यहाँ पे cos थीटा कैंसिल, बच गया सिर्फ साइन थीटा, यहाँ पे उतर गया। सेम यही चीज जो है नीचे भी करना है, cos थीटा, तो एलसीएम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा ही हो जाएगा, और cos थीटा कैंसिल तो यहाँ पर 1 और माइनस cos थीटा कैंसिल तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ भी नीचे में cos थीटा और यहाँ भी नीचे में cos थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, तो बच गया यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अब करेंगे क्या, यहाँ से अंश तथा हर में, क्योंकि जो है हमको लाना क्या है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा को ले लेते हैं और नीचे फिर से 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम जानते हैं ना a प्लस बी और गुना में a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर लिख दिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि एक बार a माइनस बी है और इंटू एक बार a प्लस बी है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पर जो है इसको सेट करते हैं, यानी कि a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए इधर बगल में लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन थीटा का होल स्क्वायर है, एक का स्क्वायर करेंगे एक क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये भी ऊपर में जो है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर में है। अब देखिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम फॉर्मूला लिख करके बता रहे हैं ताकि इससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड ही रह गया और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको राइट साइड भेज दिए तो होगा ना, यहाँ से ये चिन्ह जब प्लस का है राइट साइड जाएगा तो माइनस में जो है बदल जाता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम सीधे क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो देखिए यहाँ से अब आगे जो है सॉल्व करते हैं, स्टेप बाई स्टेप एकदम चलेंगे। देखिए तो आगे जो है यहाँ से हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर
और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी को जो है अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे पहले ही से 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर में है, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर कॉस थीटा लिख करके और इस पूरे को जो है होल स्क्वायर में ले लिए और बराबर यही जो है हमको सिद्ध करके दिखाना था, यही आ गया राइट हैंड साइड और प्रूव्ड लिख दीजिए। इस प्रकार से जो है आप बनाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर का सवाल है तो आपको कंप्लीट जो है 2 नंबर मिलेगा, एक भी जो है नंबर यहाँ पर कटेगा नहीं। तो आपको इसी प्रकार से जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री और बटा में है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और प्लस में है टेन 45 डिग्री। तो इसका मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। ये भी जो है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का, सारे क्वेश्चन ही हम 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का हो। तो देखिए ये जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो आपको ये साइन कॉस टैन कॉट जितने भी है सेक कॉसेक, अब चाहे साइन 30 हो 45 हो 60 90 सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये क्वेश्चंस जो है आप कर पाइएगा। और वैल्यू जो है कैसे याद करना है, ये हम सारा जो है प्रीवियस ईयर मतलब कि ये जो क्वेश्चन करवाए थे 2018 का ही फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें सारा कुछ बताए हैं कि आपको कैसे याद करना है, ट्रिक सब कुछ बताए हैं। तो जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके प्लीज़ देखिए, वहाँ से आप समझिए। देखिए अब जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 5 का 5 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान 1/2 और इसका कर दिए स्क्वायर। फिर प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/2 और फिर इसका भी कर देंगे स्क्वायर, प्लस 4 का 4 और टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान होता है √3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे, तो नीचे कितना है 2 का 2 और साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1 में कितना होता है 2 होता है। और कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान जो मान साइन में कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 60 जो है साइन 30 के बराबर होता है, तो ये भी जो है 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और प्लस में टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है टेन 45 डिग्री का मान। देखिए फिर से यहाँ पर 2 का 2 हो गया और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और जो मान साइन 30 का होता है वही मान कॉस में 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ से हो गया 1/2। अब जो है देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो ये 5 का 5 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 और 1/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर यहाँ से 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट से हट जाएगा खाली 2 हो जाएगा और प्लस 4 का 4 और इसी प्रकार से √3 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और नीचे में ये देखिए नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2 और प्लस 1, तो नीचे हो गया यहाँ पे 1/2 और प्लस में 1 हो गया, और ये 1 है तो इसके नीचे भी 1 जो है छिपा हुआ है, तो ऊपर नीचे अब क्या करना है गुना करा करके और बटा पर का जोड़ बनाना है, तो हो जाएगा 5/4 और प्लस में हो जाएगा 1/2 और प्लस में हो जाएगा 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और नीचे 1 छिपा है। ठीक है, अब नीचे जो है यहाँ पर कितना बचा था 1/2 और प्लस यहाँ पे 1 और नीचे भी जो है 1 छिपा रहता है। समझाने के लिए जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, बटा पर का ऊपर जो है जोड़ बनाएंगे यहाँ पे, तो 4 और 2 है और 1 है तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 एक बार में, तो यहाँ से 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1 दूनी 2 और प्लस में 1 चौके 4, तो 12 में 4 से गुना तो 12 चौके 48 और नीचे हो जाएगा यहाँ से नीचे भी बटा पर का जोड़ बनाएंगे, 2 और 1 कैल्शियम 2, तो 2 एकम 2, तो यहाँ 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2, तो यहाँ पर 2 में 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे ऊपर सबको ऐड कर देंगे, तो 5 और 2 7 और 48, तो हो जाएगा कितना 55 और बटा में 4, और नीचे कितना हो गया 2 और 1 3 और बटा में 2। अब जो है यहाँ से देखिए कैसे इसको करेंगे, तो 55 और बटा में 4, और ये जो बटा है ये एक तरीके से क्या है भाग का काम कर रहा है।
ठीक है। तो जब भाग गुना में बदलता है तो आप पढ़े होंगे ये पलट जाएगा, 3/2 का क्या लिखाएगा, 2/3 लिखाएगा। तो 2 एकम 2 और ये कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4, तो हो गया कितना 55, अब बटा में 2 तिया 6। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है मान पूछा था, ये बराबर होगा, यहाँ पर लिख लीजिए बराबर होगा। तो बराबर कितना, तो बराबर हो गया 55/6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 55/6। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं क्वेश्चन क्या है, अब चलिए समझते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक क्या है, तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, और इस सड़क के दोनों ओर यानी कि आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके जो है दोनों ओर यानी कि सड़क के दोनों किनारे आमने सामने जो है समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए पहले जो है इसके हम चित्र को समझते हैं। देखिए चित्र कैसे बनाएंगे कि मान लिए हम कि ये जो है मेरा क्या है, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। 80 मीटर चौड़ा एक क्या है, सड़क है। इसका हम पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर BC लिख देते हैं। ये B पॉइंट ले लिए और ये हो गया यहाँ पे C पॉइंट। ठीक है, इसके बाद देखिए अब जो है यहाँ पर यानी कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के दोनों किनारे यानी आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई का। तो यहाँ पर हम समान लंबाई का 2 इस प्रकार से जो है खंभा बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये समान लंबाई का क्या हो गया, 2 खंभा हो गया। अब इसके बाद कह रहा है उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक सड़क के किसी बिंदु पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब जो है इसका जो है हम क्या करते हैं, नामांकन कर देते हैं ये सारे जो भी बिंदु हमने लिया है। तो यहाँ पर A पॉइंट हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ C, और यहाँ पर कर देते हैं D, और यहाँ पर कर देते हैं E। तो अब देखिए जब ये BE बराबर, यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, नीचे लिख रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये पूरा B से C तक जब 80 मीटर है, तो अगर हम BE को x मानेंगे, BE जो है x मीटर का, और ये पूरा B से C तक 80 मीटर का है, तो ये EC यानी कि CE कितना हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा ना। यानी कि ये पूरा B से C तक जो है कितना है, 80 मीटर है। तो CE कितना हो जाएगा, 80 - x, क्योंकि हमने BE को x माना है, घटा देंगे 80 में से x, एकदम आसान। अब जो है सब कुछ मेरा ये जो चित्र था कंप्लीट हो गया। चित्र आप भी जो है समझ गए होंगे। खंभे की ऊंचाई यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि ये AB और बराबर है CD। AB और CD आपस में क्या है, बराबर है। दोनों खंभे की लंबाई क्वेश्चन में दिया है बराबर है, तो AB और CD जो है खंभे की लंबाई है। अब इसके बाद ये पूरा B से C तक सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, BE जिसमें x मीटर, तो इस x को घटा दिए तो बाकी बच गया 80 - x, ये हो गया CE। और यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री और एक का दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज हम चलेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। तो त्रिभुज ABE में देखिए क्या पता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ से लेकर के चलेंगे tan, और ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन बड़ा है ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो tan यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और बराबर हो जाएगा AB, और नीचे आ जाएगा यहाँ से BE। तो यहाँ से tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और बराबर हो जाएगा AB, और नीचे आ जाएगा यहाँ से BE के जगह पर हम रख देंगे x। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से हो गया क्या, AB बराबर तिरछा गुना कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, और तिरछा गुना यहाँ से, तो AB में x से AB और √3 में x से, तो हो जाएगा x √3। तो यहाँ से AB बराबर आ गया कितना, x √3। अब इसके बाद इधर जो है सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से चलेंगे त्रिभुज
किसमें? तो इस बार जो है ABE में हो गया काम। अब चलेंगे DCE में, तो त्रिभुज DCE में, तो यहाँ भी देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार हमें किस में मिलता है? tan में मिलता है। तो tan कितना डिग्री लेंगे? 30 डिग्री लेंगे। यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर यहाँ से हो जाएगा CD और बटा में हो जाएगा EC, यानी कि EC का यहाँ पर मान रखेंगे EC। तो CD का CD रहने देते हैं और EC का मान 80 माइनस x, ठीक है। CD का CD रहने दिए और EC का मान 80 माइनस x यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद tan 30 का मान, तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो 1/√3 और ये बराबर हो गया CD और नीचे आ गया 80 माइनस x। अब जो है यहाँ से 80 माइनस x को रख दिए। अब देखिए ये CD और ये AB ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, यानी कि जितना मान AB का होगा उतना ही मान जो है क्या होगा? CD का भी होगा। तो जब AB का मान जो है x√3 है तो CD का मान भी कितना होगा? x√3। तो यहाँ पर जो है ये AB का मान, यानी कि यहाँ क्या करें, इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं, ऐसे समीकरण 1 यहाँ पर मान करके, या फिर डायरेक्ट जब हम यहाँ पर लिखे दिए हैं कि AB बराबर CD है, तो यहाँ से भी जो है आप समझ सकते हैं कि जितना मान AB का होगा उतना ही मान तो CD का भी होगा। तो यहाँ से जो है सीधे हम CD की जगह पे कितना लिखते हैं? x√3 और बटा में हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। समीकरण इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और बोर्ड पर जो है एक बार में अटेगा नहीं, इसीलिए जो है यहाँ पर हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं। अब जो है हम इसको और इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि CD की जगह पर x√3 ले लिए और नीचे हो गया 80 माइनस x। तो अब देखिए तिरछा यहाँ से गुना 80 माइनस x में 1 से, तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस x ही हो जाएगा और बराबर ये x√3 में √3 से, तो कितना हो जाएगा? x का 1 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? √9 और √9 का वर्गमूल कितना? 3 होता है। तो यहाँ से जो है निकल करके आ गया कितना? 3, यानी कि 3x। अब जो है इसको 80 और माइनस में इधर जो है माइनस को उधर लेकर के चल जाते हैं। 80 बराबर इधर जो है 3x है और ये माइनस x राइट साइड गया तो प्लस में बदल गया x, यानी कि 3 गो x और 1 गो x मिल करके कितना हो जाएगा? तो 4x हो जाएगा और बराबर में कितना है? 80 है। तो यहाँ से x बराबर 80 को 4 से भागा दे देंगे तो 20 बार में कट गया। यहाँ से x का मान निकल करके आ गया क्या? x का मान निकल करके आ गया 20। तो x देखिए अब हम क्या निकालना है? खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है और दूसरा क्या? खंभे की ऊंचाई। तो ये जो AB माने हैं ABCD ये क्या है? खंभे की ऊंचाई है। तो यहीं पर लिखते हैं खंभे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई पहला। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए खंभे की ऊंचाई कितना आया है? AB बराबर x√3, यहाँ पर जो है x का मान रखना पड़ेगा, तो x√3 तो बराबर x का मान 20 आया है, तो 20 और यहाँ पर √3 और ये लंबाई निकालना है ना, ऊंचाई लंबाई जो भी ज्ञात करना हो मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 20√3 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब दूसरा क्या पूछा है? खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये BE कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, खंभों से इस बिंदु का दूरी तो 1 हो गया, BE का मान x है, यानी कि BE बराबर हो जाएगा x और बराबर हो गया 20 मीटर। अब जो है हम CE निकालेंगे, तो यहाँ से CE बराबर हो जाएगा 80 में से 80 माइनस x, यानी कि 80 में से इस 20 को घटा देंगे तो हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया क्या क्या? खंभे की ऊंचाई हो गया 20√3 मीटर और एक बिंदु से यहाँ से यानी कि BE जो है दूरी हो गया कितना? 20 मीटर और ये CE जो दूरी है ये हो गया 20 घटा देंगे 80 में से तो 60 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 को, और 6 जो है लास्ट सवाल है। अब इससे ज़्यादा जो है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में ट्रिगोनोमेट्री या और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो लगभग जो है हमने देखा कि 10 और ये हो जाएगा 15 क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम ने पूछा है ट्रिगोनोमेट्री से। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो है हम पहले चैप्टर जो है 8 और 9 को ही लिए हैं। अगर आप यहाँ पर जो है नहीं समझ में आया होगा, देखिए दोबारा से समझा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं जिसमें AB और CD जो है ये दो जो है समान खंभे की लंबाई को लिए हैं। अब इसके बाद
यहाँ से सड़क के एक बिंदु, यानी कि सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और सड़क के एक बिंदु पर पॉइंट हम ई लिए हैं, और यहाँ से इसके बाद यूनियन कोण दिया था 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया और यहाँ 30 डिग्री, चित्र बन गया। अब इसके बाद बारी बारी से चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में देखिए tan 60, यहाँ पर लंब आधार दिया है, tan लेंगे, ठीक है। तो tan 60 बराबर ए बी बटा में बी ई, तो ए बी का मान ए बी छोड़ देंगे और बी ई के जगह पे देखिए x यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ से 60 डिग्री का मान होता है √3 और बटा में यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। ऐसे तो tan 60 का मान √3 होता है, यहाँ पे समझाने के लिए हम नीचे में 1 लिखे हैं कि यहाँ पे हम तिरछा तिरछा जो है गुना करा रहे हैं। तो x में √3 से तो हो गया x √3 और ab में 1 से तो हो गया ab। अब सेम इसी प्रकार से त्रिभुज DCE में, तो DCE में tan 30 डिग्री लेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर CD, ये हो गया लंबाई और ये हो गया इसका आधार, और बटा में हो गया EC, तो CD का CD और EC का 80 - x। अब जो CD का मान है यही तो मान AB का भी है, तो CD के जगह पे AB का मान यहाँ पर पुट कर दिए x √3 और बटा में 80 - x। अब जो है इसको लिए हैं यहाँ से और इस वाले को लिए हैं समीकरण को, इन दोनों को, और तिरछा जो है क्या किए हैं, गुना किए हैं। तो 80 - x में 1 से गुना तो 80 - x, और x √3 में √3 से गुना तो x गुना 3, यानी कि 3 में 1 से गुना हुआ 3x, और इधर जो है लेफ्ट साइड माइनस में x है तो राइट साइड आ गया प्लस में x, यानी कि 4x बराबर 80, x कटा दिए, यहाँ से x का मान आ गया 20, ठीक है। तो अब जो है खंभों की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई देखिए क्या मान है यहाँ पर AB, तो AB यानी कि खंभे, और जो AB मान है वही मान CD का है, यानी दोनों खंभों का ऊंचाई हो गया, x के जगह पे 20 रख देंगे, 20 √3 मीटर, और BE बराबर x, देखिए BE बराबर x है, यानी कि एक बिंदु से दूरी हो गया कितना, तो 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया 80 में से 20 घटा दिए 60 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का लास्ट सवाल, और आज का लास्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर ये बराबर होता है 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a के। ये भी जो है 5 नंबर का सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिद्ध करना है, और ये 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसमें का, यानी कि 5 नंबरिया ये पूछा गया सवाल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मेरे साथ जो है सीखिए। देखिए सबसे पहले हम LHS को लेकर के चलेंगे और RHS ला करके दिखा देंगे। तो LHS में कितना है, sin a प्लस cosec a यहाँ पर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ से हो जाएगा cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको उतार लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जो है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर पहले क्या कर ले रहे हैं, तोड़ ले रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा कॉसेक a का होल स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × a के जगह पे है साइन a इंटू बी के जगह पे कॉसेक a, इसके बाद प्लस सेम इसी प्रकार से इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस a का होल स्क्वायर और प्लस में सेक a का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस में 2 और आगे हो जाएगा cos a इंटू सेक a, cos a इंटू सेक a, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम क्या किए, इसको तोड़ लिए। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, तो साइन a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a और प्लस 2। अब देखिए ये जो साइन a इंटू कॉसेक a है, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉसेक a ये बराबर 1 होता है ठीक है, साइन a इंटू कॉसेक a बराबर 1, और इसके बाद कॉस a इंटू सेक a ये भी बराबर होता है किसके, 1 के। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है, इसको जो है आपको याद रखना है। साइन a इंटू कॉसेक a बराबर 1 और कॉस a इंटू सेक a बराबर 1। एक और लिख ही देते हैं यहाँ पर, tan a इंटू में हो जाएगा यहाँ पर cot a और बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का जो है यहाँ पर इन दोनों का हम यूज करें। देखिए
साइन ए इंटू कॉसेक ए के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कॉस ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और प्लस देखिए डू कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 1। ठीक है, अब जो है देखिए आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब जो है यहाँ से सजा देते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिखते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस में हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉसेक, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर होता है किसके, 1 के। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है और इसी से जो है ये हम बना रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले, इसके बदले हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद आगे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके जगह पे यहाँ पर जो था उतार दिए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पर लिख लिए, कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिए, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया प्लस। अब जो है इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, तो एक और चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए, और ये भी बराबर होगा किसके, 1 के, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है हम सेक स्क्वायर ए के बदले में लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब जो है हम नीचे हल करेंगे, यहाँ से ये दोनों फॉर्मूला लगाए हैं, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से लिए हैं, और एक जो है इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इन दोनों से जो है यहाँ पर क्या किए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल करके रख दिए, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल करके रख दिए। अब देखिए जो है क्या करना है, लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और थीटा के जगह पे ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 और 1 3 और 1 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और प्लस में क्या बचा, तो प्लस में बचा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बचा, tan स्क्वायर ए। इसी को जो है अब हम सजा के लिखेंगे, 6 और 1 7 हो गया, और प्लस में पहले tan है तो यहाँ पर पहले जो है हम tan स्क्वायर ए लिखेंगे, फिर प्लस में लास्ट में कॉट स्क्वायर ए, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। ये आ गया किसके बराबर, तो राइट हैंड साइड के बराबर, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो है आसानी से सिद्ध हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 नंबर का सवाल है, और बिल्कुल जो है आसान तरीके से जो है हम यहाँ पर सिद्ध कर दिए। तो इसी प्रकार से जो है आपको भी एग्जाम्पल में, मतलब कि एग्जाम्पल कह रहे हैं सॉरी, एग्जाम में जो है आपको इसी प्रकार से जो है बनाना है, सिद्ध करने वाला आएगा। 5 नंबर का सवाल है, हो सकता है कि इस बार भी जो है 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ दिया जाए, इसलिए जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जो है यहाँ पर पहले से ही जो है हल कर लेना है। ठीक है, यानी कि उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करके जाना है। कई बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, आप खुद क्वेश्चन बैंक जो है लिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे, तो इसलिए जो है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा सेशन। अब बताइए जो है आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एनॉट क्लासेस 07। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।